हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े ध्यान से कर रहे होंगे। और हम विशेषण पढ़ रहे थे, जो कि हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है यूपीएससी 2025 की वैकेंसी के लिए, जिसमें से पहला भाग विशेषण का हो चुका है और आज दूसरा भाग है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। और बढ़ते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न क्या है पहला, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के भेद देख लेते हैं। देखो कितने होते हैं। पहला होती है दिशा, दूसरा गुण, तीसरा दशा, चौथा रंग, पांचवा आकार, छठवां काल, सातवां स्थान। तो गुणवाचक विशेषण के ये 7 भेद होते हैं। तो न 3 न 4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिशा, दिशा कैसे होती है? दिशा होती है कि ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम। और गुण उसके बोध कराते हैं। गुण होता है कि अच्छा, बुरा, भला। और उसकी दशा, दशा का बोध कराते हैं रंग, काला, गोरा। और उसकी आकार का, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला। काल का, इस काल का कि यथावत या समय की बात हो उसमें। और स्थान, स्थान माने यहाँ वहाँ, वहीं, इस जगह पे, उस जगह पे। तो स्थान का बोध कराता है। तो गुणवाचक विशेषण के कुल 7 भेद होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है दिशा, गुण, दशा, रंग, आकार, काल, स्थान डैश विशेषण के भेद हैं। तो ये दिशा, गुण, दशा, रंग, आकार, काल, स्थान 21 विशेषण के भेद हैं। क्या संख्यावाचक हैं? इनमें संख्या की बात हो रही है? नहीं, ये गलत हो जाएंगी, संख्यावाचक नहीं होंगी। क्या परिमाण इनमें वजन का या संख्या का बोध हो रहा है? ये भी नहीं है। ये संकेत का बोध हो रहा है? ये भी नहीं होगा। तो इनमें गुणवाचक अभी पढ़ के हैं पहले प्रश्न में कि दिशा, गुण, दशा, रंग, आकार, काल, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। तो ये जो विशेषण दिए गए हैं ये गुणवाचक विशेषण के भेद हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण में क्या प्रत्यय लगाएं कि उनके गुणों में हीनता का भाव आ जाए? जैसे मानता लिख दें। पहले पहले देख रहे हैं इसको, ता को चेक करते हैं। मानता, मानता, मानना, और ता इसमें प्रत्यय लगा दिया। तो इससे इनके शब्दों में कोई विशेषता आ रही है? हीनता का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखो, ये मैंने लगा दिया छोटा सा। तो इसमें देखो, छोटा, छोटा तो एक विशेषण है। तो छोटे में सा लगा दिया, यानी कि छोटा सा। कोई वो इम्पोर्टेंट चीज़ को नोटिस कर रहा है, उसको बता रहा है, उसको हाईलाइट कर रहा है कि छोटा सा है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। इसमें सा प्रत्यय लगाने से गुणों में उनकी हीनता आ जाती है, हीनता का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई और ना,
नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, रेखांकित शब्द है। सच्चा क्या है? इसमें जो रेखांकित शब्द है ये सच्चा। सच्चा क्या है यहाँ पर? सच्चा क्या विशेषण है, विशेष है, अन्यवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो क्या हो जाएगा? देशभक्त क्या है? तो ये देशभक्त कोई व्यक्ति ही होगा, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है, सच्चा है। तो विशेषता बता रहे यानी कि विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण। तो इसमें से कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसमें से गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें कौन सा विशेषण कहा जाता है? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है पूर्णांक और अपूर्णांक में, तो उनको हम क्या परिमाण कहते हैं? नहीं। क्या गुण कहते हैं? नहीं। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण, ये भी नहीं होगा। तो संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक निश्चित में कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, एक, दो, आवृत्ति, उदक। और इसमें संख्या की पूर्णता का बोध हो, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि आधा, पौन, ढाई, इसमें संख्या की पूर्णता का बोध हो। अनिश्चित संख्यावाचक या फिर पूछ ले कि हजारों, हजारों, लाखों, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। सैकड़ों लोग वहाँ पर थे, दिए गए वाक्य में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो सैकड़ों से ये चीज़ तो कन्फर्म हो रही कि लोग तो थे वहाँ पे, लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है। जैसे हम कहीं गए, कहीं भीड़ थी मेले में, तो हमसे किसी ने पूछा कि वहाँ पर कितने लोगों की भीड़ थी, तो ये तो बताएंगे नहीं कि 5, 6, 10, 100, 1000। तो ये तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना। तो हम इसको बोल देते कि सैकड़ों, यानी कि एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 100 आदमी से ज़्यादा होंगे, लेकिन निश्चित नहीं बता पा रहा है। तो ये निश्चित अगर नहीं है तो संख्यावाचक विशेषण में दो भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चित नहीं होगा, न क्रम न अव्यय। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दो। अगला प्रश्न है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो देख लेते हैं।
गणना क्रम आवृत्ति समुदाय और प्रत्येक बोधक। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणनावाचक विशेषण, और क्रमवाचक विशेषण, तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा समुदायवाचक विशेषण, पांचवा प्रत्येक बोधक विशेषण। तो ये होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। गणना में आए जो 1 2 3 4, गणना में प्रत्येक क्रम में आए पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति समुदाय में आए, ग्रुप में आए, और प्रत्येक बोधक यानी कि 1 2 3 ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। एक लड़का स्कूल जा रहा है। रेखांकित शब्द है। एक एक क्या है? एक पूर्ण है कि अपूर्ण है, या क्रम है, या प्रश्न है, या प्रत्येक बोधक है? तो ये एक यानी कि एक है और कोई नहीं है। तो एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो ये इसकी पूर्णता का बोध करा रहा है, यानी कि पूर्णांक बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। बगीचे में सुंदर फूल हैं। रेखांकित शब्द किस विशेषण का बोध करा रहा है? तो सुंदर है, फूल की क्या है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसका ये गुणवाचक हो जाएगा, यानी कि उसकी गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, न प्रश्न न व्यक्ति न परिमाण। तो आज की कक्षा आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और खूब मन से पढ़ते रहिए। और मिलते हैं अगली विशेषण की कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।